सबको जय मसीह। और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए बहुत दूर से ना, और विशेष करके आप लोग आज कंबाइन किया है, मतलब एक साथ मिलके लोग हास्पर पका लाइन सारे लाइन। हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब आए। और क्योंकि हम लोग आज का दिन विशेष दिन है, और आज का दिन बहुत सारा लोग फास्टिंग में है, बहुत सारा दिन वो शौक में बिताते हैं, लेकिन हम और आप आज जानना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों कलवरी क्रूस में मरा। लेकिन सब जानते हैं, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग और भी क्लियर हो और भी अच्छा से हम लोग जाने। ठीक है, आज का दिन क्यों गुड फ्राइडे हुआ। लेकिन किसी का घर में कोई मर जाता है तो आप खुशी मनाते हैं, उस दिन को खुशियां का दिन बोल सकते हैं, क्या बोलते, शौक का दिन बोल सकते हैं। लेकिन संसार आज क्यों गुड फ्राइडे बोलता है, नहीं, आज इसलिए गुड फ्राइडे बोलता है क्योंकि यीशु मसीह आपके पाप के लिए और मेरे पाप के लिए, ये सारा संसार के पाप के लिए वो कलवरी क्रूस में क्या हुआ, बलि दिया। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि इसीलिए आज हम गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं, गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं कि हमारे लिए क्या हुआ, वो संसार में आके स्वयं सारा सृष्टि का मालिक हमारे पाप को धोने के लिए क्या हुआ, और वो कलवरी क्रूस में चढ़ा। आप जब हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, व्हाई जीसस क्राइस्ट लव ह्यूमन। आज यीशु मसीह, आज परमेश्वर क्यों मनुष्य को प्रेम किया। ठीक है, क्योंकि आज हम जब देखते हैं, जब उत्पत्ति के विषय में जब देखेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और मनुष्य को भी बनाया। बनाने के बाद में क्या हुआ, मनुष्य क्या हुआ, अपने अपने ही विचारों में, अपने अपने ही चीजों में फंस के हरेक पापों में डूबा हुआ है। और इसीलिए उसी वो बिगड़ा चीज को ही बनाने के लिए यीशु मसीह धरती में आया। हम जब पुराने नियम में देखेंगे, उस समय क्या था, पाप का, आपने जो पाप किया है वो पाप का धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए किसी का लहू चाहिए था। ठीक है, उस समय हम जब देखेंगे, जब उस समय तंबू बना के क्या करता था, सेवा करता था, और तंबू के बाहर में जो याजक को देता था, आपका जो पाप था वही पाप के अनुसार आपको बछड़ा हो या मुर्गी हो या कबूतर हो लेके आपको याजक को देके, आपका ऐसा ऐसा फलाना पाप है बोल के आपको वो बकरी का या कबूतर का उस लहू से आपका साल भर का पाप को क्या करता था, शुद्ध करता था। ठीक है, इसीलिए जब वैसा करते करते भी लोग क्या हुआ, आज बलि किया, फिर कल वो जो काम कर रहा था वही काम में ही ललित था, मतलब वो काम को नहीं छोड़ा था। इसीलिए यीशु मसीह धरती में आया कि लोगों को प्रेम करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए और उद्धार करने के लिए और नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि यशायाह का पुस्तक में जब हम देखेंगे, यीशु मसीह आने का 4000 वर्ष आगे ही वहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता ने कह दिया था कि यीशु मसीह आएगा और मनुष्य के लिए क्या होगा, वो मारा जाएगा और उसकी ही लहू से हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप आने का आगे ही 1000 साल आगे ही किसी ने भविष्यवाणी किया था, लेकिन यीशु मसीह आने का पहले ही 4000 वर्ष आगे ही क्या किया था, भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह आएगा और मनुष्य के लिए क्या होगा, कलवरी क्रूस में मारा जाएगा। इसीलिए जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हमारा जीवन कैसा था, आज हम यीशु मसीह को नहीं पाते, हम यीशु मसीह हमको नहीं चुनता, तो हम और आप आज उसी दलदल में होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जब हम यशायाह का 53 का 1 से 12 तक देखेंगे कि यीशु मसीह क्या करता था, वो दुखियों के साथ में, रोगी को साथ में उसका मेल मिलाप था। क्या था, उनके पास में रोगी आता था, कोई दुख भरा रोग आता था, कोई टूटा हुआ हृदय लेके आता था। हम लोग का जीवन भी ऐसा ही था पहले, किसी का हृदय टूटा हुआ था, किसी का जीवन क्या था, बिखरा हुआ था,
ठीक है, हम बहुत सारा चीज में सब कुछ किए सक्सेस करने के लिए, लेकिन सब कुछ बिखरने के कारण, हम दुख में होने के कारण हम यीशु मसीह को जब पास में आए, अपने आप को जान पाए कि यीशु मसीह कौन है और मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर कि जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट हैंग ऑन द क्रॉस, ठीक है, आज यीशु मसीह क्यों क्रूस में मरा, ठीक है, इसको बाद हम देखेंगे। यीशु मसीह इसलिए मरा, जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब क्रॉस में था, उधर में दो क्या था, डाकू भी था। एक डाकू ने बोला कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे बचा ले, लेकिन यीशु मसीह भी दर्द में है, फिर भी दर्द में है, फिर भी चोर लोग दर्द है, लेकिन जो दाया तरफ में जो चोर था उसने बोला देखो तूने और क्या है, तूने और मैंने तो जो क्या है चोरी करने के कारण आज हम क्या कर रहे हैं, दंड को सह रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष था। यीशु मसीह को पकड़ने के बाद में यीशु मसीह का, ठीक है, उसने क्या गलती किया, उस गलती को छानबीन करने के लिए बहुत सा राजा के पास में लेके गया। लास्ट में पिलातुस हार मानकर उसका देखा यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं था, ठीक है, कोई गुनाह नहीं था, और पिलातुस ने क्या किया, लास्ट में जो वहां का लोग था उसने बोला कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को उसमें दो। बरअब्बा कौन था पता है आप लोगों को? बरअब्बा वो था, वो डाकू था और गुंडा था, वो लोगों को मारता था। देखिए जब हम पाम संडे में देखे, जो लोग वाह 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 कर रहा था, यीशु मसीह को स्वागत कर रहा था, आज वही लोग बोला देखो बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को कल्पनी क्रूस में दो। इसलिए हम आपको बोलना चाहते हैं, ये संसार में जब आप अच्छा काम करेंगे आपको बहुत सारा लोग पत्थर मारने होगा, ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, लेकिन बाइबल का वचन बोलता है कि हम और आप भलाई करना कभी भी ना छोड़े। हालेलुया, हम और आप भलाई करना कभी भी ना छोड़े, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम और आप दूसरों को क्या करें, प्रेम करने के लिए सीखें। हम बहुत सारे परिवार को देखते हैं आज आपस में प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु क्या है, प्रेम है। हालेलुया, लेकिन प्रेम ही करने का मतलब ये नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलता है होशियार भी रहना चाहिए, धोखा ना खाओ, बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ देता है, आपको होशियार भी रहना चाहिए। इसीलिए जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, पढ़ दीजिए तो, यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़, ठीक है, आप लोग बाइबल नहीं खोलिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए हम और आप पहले नष्ट के रास्ते में चल रहे थे, हम सब चीज खराबी सोचते थे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो प्रेम को दिया, वो आनंद को दिया, इसलिए हम हमारे जीवन में थोड़ा सा क्यों ना हो तभी हम खुश रहने के लिए सीखते हैं यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब हम देखेंगे कलवरी क्रूस के विषय में, यीशु मसीह ने बहुत दर्द सहा। सोचिए घंटों तक यीशु मसीह को मारा पीटा और घंटों तक क्रूस में था। सोचिए यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, फर्स्ट शब्द कहा, देखिए कलवरी क्रूस से एक फर्स्ट शब्द कहा, पिता ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, इनको क्षमा कर दो, क्या कर दो, और दूसरा बात क्या कहा कि देखो क्या है, चोर को कहा कि देखो तुम मेरे साथ आज कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे। और देखिए यीशु मसीह बहुत प्यासा था, ठीक है, यीशु मसीह कलवरी क्रूस में बहुत प्यासा था, और प्यास होने के कारण से यीशु मसीह ने बोला मुझे प्यास लग रहा है। वहां पर आपको पता है सिरका है ना, सिरका है ना, हिंदी में क्या बोलता है वो, तीता पानी है ना, तीता पानी वो स्पंज में देके
ऐसा कह दिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, और लास्ट में यीशु मसीह ने बोला कि ये खत्म हो चुका है। तो इसीलिए आज और हम इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम और आप परमेश्वर को, प्रेम को और भी गहरा रूप से जान पाए। हालेलुया। हमको अच्छा लगा कि आप लोग सब जन आए, क्योंकि आज का दिन जो प्रभु को सचमुच जानता है वो परमेश्वर के लिए समय देगा। ठीक है, वो परमेश्वर के लिए समय देने का मतलब क्या है, वो परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में, ठीक है, अपना आज खाना पीना भी कोई नहीं खाता, फास्टिंग में रहता है, क्योंकि किसी का घर में कोई मर जाता है तो खाना खाता है, शौक करता है। तो इसीलिए कोई कोई क्या करता है, प्रार्थना करके शौक करता है, प्रभु तू मेरे लिए मरा, मैं और भी तेरे महिमा कर सकूं और भी लोगों को बता सकूं तेरे प्रेम के विषय में। हालेलुया। तो इसीलिए हम और आपको क्या होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम आपको एक बात बोलते हैं, आप दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आपका प्रेम को नहीं समझ रहा है, और प्रभु के नाम से उनको छोड़ देगा, प्रभु को संभालेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो प्रेम के विषय में नहीं जानता है। तो इसीलिए क्या है, आज बहुत सारा मसीहा है जो परमेश्वर का प्रेम को जानते हुए भी परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है। हम ये बात पहले से कहते हैं, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता है। एक लड़का और एक लड़की पकड़े, लड़की बहुत प्यार करता है लड़का को, लेकिन लड़का प्यार नहीं करता है, तो वो परिवार कैसा होगा, वो घर कैसा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, पहला परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए सिखाया है। आज हम परमेश्वर को प्रेम नहीं रखेंगे या प्रेम नहीं करेंगे तो सोचिए आप प्रभु का बेटा और बेटी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, बेटा और बेटी नहीं है। इसलिए हम और आप क्या करें, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए सीखें। जब हम परमेश्वर को प्रेम करने के लिए सीखेंगे, परमेश्वर का प्रेम के विषय में जानेंगे, तो क्या होगा, हम आपको बोलेंगे, आप जिसको भी गिरा हुआ देखेंगे, कभी भी गिरा हुआ देखने के लिए मन नहीं करेगा, उसको उठाने का मन करेगा। कोई टूटा होगा, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, परमेश्वर सचमुच आपका जीवन में, आपका जीवन में है। ठीक है, तो परमेश्वर का प्रेम क्या करेगा, आपके द्वारा क्या होगा, बगेगा। हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आप जिसको भी देखेंगे उससे ही आप बुरा सोचेंगे, उसको ही बुरा बोलेंगे और उसको ही क्या करेंगे, आप गिरा देंगे। इसलिए हम और आप क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, हम उस दिन एक सब्जेक्ट सिखाया था, आत्मिक घमंड और आत्मिक परिपक्व में बहुत अंतर है। जो परिपक्व होता है वो क्या करता है, वो गिरे हुए को उठाता है। जो आत्मिक घमंड है वो क्या करता है, वो घमंड में ही फूला रहता है, ना किसी को उठाता है, ना खुद लोग को बढ़ाता भी है, ना लोग को आगे ले भी जाता है। वो क्या करता है, अपने भी बढ़ता नहीं है, दूसरा भी बढ़ने नहीं देता है। जैसे पकड़ा केकड़ा होता है ना, केकड़ा को सब जगह एक जगह रख दीजिए तो क्या होगा, वो केकड़ा निकलने के लिए कोशिश करेगा, दूसरा केकड़ा आके। इसीलिए हम और आप क्या होना चाहिए, केकड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर का बेटा बेटी होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हम और आज क्या करें, आपका समय है तो आप विशेष कर एक आदमी को क्या करें, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का प्रेम के विषय में आप बातें। हालेलुया। आज सोचिए, लोग गुड फ्राइडे है, बहुत सारे लोग रात में क्या करता है, वाइन लेके, दारू लेके, गुड फ्राइडे है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फ्राइडे, क्या है गुड फ्राइडे का मतलब क्या है वो पता नहीं है। तो इसलिए क्या हम हो, अंधा होके, अंधा विश्वासी ना हो, हम आँख खुला होके चलना चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल बताती है कि हम और आप क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज परमेश्वर का पुत्र हम किस प्रकार से बनेंगे, जब हम परमेश्वर का बात को सुनेंगे तो हम परमेश्वर का अच्छा बेटा और बेटी बनेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम देखेंगे कलवरी क्रूस में, जब देखेंगे तो सोचिए, हम आपको बोलेंगे अभी हाथ को ऐसा आधा घंटा रखो,
आप 10 मिनट भी रख नहीं पाएगा। आप कोशिश करेंगे घर में ऐसा करके हाथ रखने के लिए आधा घंटा कोशिश करिए। हम अब बोलेगा 10 मिनट भी रख नहीं सकेगा क्योंकि हाथ दर्द होता है। आप सब ऐसा करिए तो उठ के थोड़ा सा तो पता चलेगा। चलिए सब उठिए, प्रैक्टिस कर दो। चलिए ऐसा करके रखिए, ठीक है। हम देखेंगे घड़ी। ओके, थोड़ा ऊपर उठा के ऐसा करके, हाँ ऐसा था, ठीक है। ठीक है, हम ऐसा ही गाना करेंगे, ठीक है। सब हम आंख बंद करेंगे और हाथ किसी का गिरना नहीं चाहिए, प्रभु देख रहा है, ठीक है। सब आंख बंद करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे।